अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ देने के बाद वहां आतंक का माहौल है। तालिबान अपनी ताकत की नुमाइश खुलेआम कर रहा है। पहले के मुकाबले तालिबान का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है क्योंकि उसके हाथ अमेरिका की बड़ी तादाद में छोड़े गए आधुनिक हथियार लग चुके हैं। काबुल और कंदहार की सड़कों पर अमेरिकी फौज की गाड़ियां, टैंक और बंदूकों पर तालिबानी झंडा लगाकर रोड शो किया जा रहा है। 20 साल बाद वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो चुके हैं। ये आतंकी ताकत की वो नुमाइश है जो अपने ही देश के लोगों में एक बार फिर इस बात का खौफ भर देना चाहती है कि हम वही तालिबान हैं जो 20 साल पहले थे, बल्कि अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और तबाही मचाने वाली वो ताकत इस बार अमेरिकी हथियारों से लैस है। अफगानिस्तान की आर्मी को जिन हथियारों के दम पर तालिबानी आतंकियों का मुकाबला करना था, वो मैदान और अमेरिकी हथियार दोनों छोड़कर भाग खड़े हुए। इसलिए तालिबानी आतंकियों ने अब काबुल से लेकर कंदहार तक और जमीन से लेकर आसमान तक अमेरिकी हथियारों, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों पर तालिबानी झंडा लगाकर ये बता दिया है कि सब कुछ अब उनके कब्जे में है। ये मंजर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने का ट्रेलर है। वो सरकार जिसे अपने जनता की भूख, प्यास और जरूरतों की फिक्र कम और अपने देश के आम लोगों के दिलो दिमाग में खौफ भरने का जुनून ज्यादा है। यही नहीं, तालिबान अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की जीत की खुमारी में मग्न है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर तालिबान का झंडा लगाकर आसमान से बधाई संदेशों की बारिश की जा रही है। तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को लगातार अपनी जीत को अमेरिकी सेना पर जीत बता रहा है और उसकी खुशियां मना रहा है, जबकि अफगानिस्तान के लोगों की हालत खराब है। वहाँ महंगाई चरम पर पहुँच गई है, बैंक बंद हैं और रोजगार की कमी हो गई है। بودن طالبان در شرایط فعلی اوضاع فعلی تغییرات بسیار آورده است. مثلا مردم کارا طوری که قبلا بود فعلا نیست. بازار به اون شکلی که در زمان جمهوریت بود که حالا امارات آمده، مردم از ترس نمیتونن بیرون شوند. بازار چندان خوب نیست. तालिबान अफगानिस्तान की सड़कों पर उन हथियारों की नुमाइश कर रहा है जो अमेरिकी फौज ने काबुल से निकलते वक्त छोड़ दिए थे। इन हथियारों और साजो सामान के दम पर तालिबान एक झटके में कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है। लेकिन अब जब जंग खत्म हो चुकी है और अफगान लोगों को एक आम जिंदगी की दरकार है, तो उस पर तालिबान का ध्यान ही नहीं है। जिस तालिबान को अमेरिका ने खतरा बताया था, वो उसी के छोड़े हुए हथियारों से और भी मजबूत हो गया है। अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में अमेरिका ने पानी की तरफ पैसा बहाया, लेकिन अफगानिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। अफगानिस्तान की हालत सबसे गरीब देशों में होती है और अब तो संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान की वापसी के बाद वहां भूखमरी की भी आशंका जता दी है। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान पर अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लोगों के सामने तमाम तरह के आर्थिक संकट खड़े हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है कि इस महीने के आखिर तक अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के खाने के भंडार खत्म हो सकते हैं। यही नहीं, गरीबों को खाना उपलब्ध कराने के लिए $200 मिलियन यानी कि 1459 करोड़ रुपए की जरूरत है। अफगानिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकारों ने भी अपने देश की हालत के लगातार बिगड़ने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के करीब 1,85,00,000 लोग, यानी कि अफगानिस्तान की आधी आबादी भूख की समस्या से जूझ रही है। People of Afghanistan were starving according to the latest report of the UNAMA. More than 18.5 million people of Afghanistan, which is half of the population of all over the country, is starving, had bad humanitarian crisis, and there are fears it will increase. Now, when we are talking in a situation after 2 months of this report, of course, the situation is getting worse and people are trying to flee the country. एक तरफ आतंक के साए में जीने की मजबूरी, तो दूसरी तरफ खाने का संकट। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करके राज करने की नीयत से आए तालिबान को यहाँ के लोगों का पेट भरने की नहीं, बल्कि उनकी आंखों में अपने नाम का खौफ देखने की चिंता है। तालिबान